और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में ओवैसी के आने की अटकलों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एआईएमआईएम जैसी सांप्रदायिक पार्टी से कैसे साथ हो सकता है जो हमेशा बीजेपी के साथ रहती है। ओवैसी ने पहले ही गठबंधन में आने की बात कही थी, लेकिन आरजेडी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। अब आरजेडी के प्रवक्ता ने भी कांग्रेस की हां में हां मिलाई है और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर कांग्रेस का स्टैंड का समर्थन किया है। तो बिहार में महागठबंधन को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कहा गया है। अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं एआईएमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है। इसमें कहा गया है कि आप हमें कुंडली में शामिल करिए, महागठबंधन में शामिल करिए। आपका रुख क्या है? कांग्रेस का क्या मानना है कि क्या ऐसी पार्टी के साथ आप जाना चाहेंगे? उन्होंने पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, सीटें भी जीती थी। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जा सकती है और इनका शुरू से इतिहास रहा है कि ये पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद श्री अखिलेश सिंह जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि एआईएमआईएम जो बिहार चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो रहा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। ये तो सबको पता है। आखिर हैदराबाद तो हम लोग नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब वो कह रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो अगर उनकी मंशा सही है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ने का बिहार में ऐलान करें। पूरी तरह से एआईएमआईएम जो बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती रही है, वो उनका इस बार भी चरित्र दिख रहा है बिहार चुनाव में। लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी, अब वो जाने। शशि भूषण हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, अभी जो बात की जा रही है अजदुद्दीन ओवैसी की कि महागठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, कांग्रेस आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि एआईएमआईएम सांप्रदायिक है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या देखते हैं भूमिका अजदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की? हिमांशु, देखिए, जिस दिन ये ऑफर दिया गया था, मतलब एक लेटर भेजा गया था जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर ईमान, उनकी तरफ से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, उसी दिन ये तय था कि ये होने वाली नहीं है, ये अलायंस में कहीं ओवैसी की पार्टी को जगह मिलने वाली नहीं है। एआईएमआईएम जो है उस महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी जिसमें आरजेडी या कांग्रेस और वाम दल हैं। तो ये आज बयानों से यह साफ हुआ है। लेकिन अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप देखें तो 5 विधायक जीत करके आए थे ओवैसी की पार्टी के सीमांचल में, और जो सीमांचल में उनका इम्पैक्ट रहा था जितनी सीटों पे, वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा करके गए थे। तो क्या इस बार ओवैसी को ये लग रहा है कि ये नुकसान शायद इस बार वो नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए वो एक मैसेज देने की कोशिश करने के लिए कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनकी पार्टी जो महागठबंधन के लोग बार बार कहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे ये ऑफर दिया कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। और जवाब में आरजेडी ने यह साफ कर दिया कि आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद आपकी राजनीतिक ज़मीन है, हम वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, इसलिए आप बिहार अगर आ रहे हैं तो ये गलत है और बिहार में आप ऐलान कर दीजिए अगर आप मदद करना चाहते हैं महागठबंधन को और सेकुलर फोर्सेस को, तो आप ऐलान कर दीजिए कि आप यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक जो राजनीति है चुनाव के लिहाज से वो ये हो रही है मानसू
कि ओवैसी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उस आरोप को काउंटर कर सकें। और दूसरी कोशिश ये है कि ओवैसी को दूर रखा जाए और लगातार ये मैसेज दिया जाए कि उनका मकसद सेकुलर वोटरों का बिखराव ही है बिहार के अंदर। देखिए 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, कई सीटों पर अहमियत रखी जाती है, तो निश्चित तौर पर काफी कुछ असर हो सकता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए।